जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक बिल्कुल ही न्यू और डिफरेंट रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है। और जैसा कि आपको यहाँ पे दो पाइल्स नजर आ रहे हैं, तो आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि जिस इंसान से आपको बेपनाह मोहब्बत है, जो आपके दिल में एक स्पेशल जगह बना करके बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो आपके दिल और दिमाग से कभी जाता ही नहीं या जाती ही नहीं, तो उस जनाब की ओर से या फिर उस मोहतरमा की ओर से आपके लिए आने वाले 72 आवर्स में, आने वाले 72 घंटों में किस तरह के वॉइस नोट्स, वॉइस मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर कॉल्स के द्वारा कोई भी मैसेजेस, कोई भी संदेश आप तक आ सकते हैं। जी हाँ, आज की रीडिंग में हमने इसी बारे में डिस्कस करना है, इसी बारे में जानने की कोशिश करनी है। और ये रीडिंग आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की बर्थ मंथ को सिलेक्ट करके। तो अगर आपके पार्टनर का जन्म हुआ है फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर या दिसंबर में, तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में, यानी कि आपके पार्टनर के मैसेजेस जो आने वाले 72 घंटों में आप तक पहुंचने वाले हैं, उसके बारे में पाइल नंबर 1 में डिटेल्स हैं। एंड द रेस्ट 6 मंथ्स, जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर, ये अगर आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हैं तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। वहीं पे अगर आपको अपने पार्टनर का बर्थ मंथ नहीं मालूम है तो आपके लिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हैं, पिक अ पिक्चर और पिक अ क्रिस्टल। सो अगर आपको ये पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है, जस्ट अ मोमेंट, फोकस नहीं आ रहा है, या तो अगर आपको ये पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में। और अगर आपको ये क्रिस्टल स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी अपनी इंट्यूशन के अनुसार आपने पाइल का चयन करना है। आप चाहें तो दोनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। बिकॉज हो सकता है कि आपके पार्टनर का बर्थ मंथ जिस पाइल में है, आपको उस पाइल का ऑब्जेक्ट ना अट्रैक्ट कर दूसरे पाइल का ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, तो यकीनन दूसरे पाइल में भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस जरूर छुपे होंगे। तो डिसीजन कंप्लीटली आपका है, चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं कि आप किस तरीके से रीडिंग देखना चाहेंगे। हेंस वीडियो को यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए पॉज करें, अपनी अंतरात्मा से पूछें कि किस हिसाब से आपको अपनी रीडिंग देखनी है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर आप डायरेक्टली जंप करके अपने अपने पाइल में पहुंच सकते हैं। ठीक है, बट गाइस जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस यहाँ निकल करके आते हैं वो आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन के साथ में रेजोनेट करें ही। हेंस कीप एन ओपन माइंड, टेक व्हाटसोएवर रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपको किसी ना किसी तरह की हेल्प जरूर मिलेगी। सो बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में एंड पॉजिटिविटी के साथ में आपने इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है, और जितना जो मैच करे उसी पर फोकस्ड रहना है, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। एंड सिंस इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस देखने हैं, तो ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो इस बात का भी आप जरूर से ध्यान रखें। साथ ही साथ में प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, और पहली बार अगर इनविजिबल पेटल्स 369 चैनल में आ रहे हो तो बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पास में दिख रहे बेल आइकन को भी विद ऑल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। रीडिंग की एनर्जी को भी जरूर से क्लेम करना है, और डिवाइन सोर्स का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, या फिर जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना तहे दिल से धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, आपके पार्टनर के मैसेजेस की तरफ, और जानते हैं कि आने वाले 72 घंटों में किस तरह के मैसेजेस आपने रिसीव करने हैं अपने पर्सन की ओर से, फिर चाहे ये व्हाट्सएप मैसेजेस हों, वॉइस मैसेजेस हों, या फिर कोई नॉर्मल SMS ही क्यों ना हो। ऑल द बेस्ट। फाइल नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि आने वाले 72 घंटों में किस तरह के मैसेजेस या वॉइस नोट्स और SMS, व्हाट्सएप आपको रिसीव हो सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। लेट्स सी। नो वन कैन इवन टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। भैया आप तो उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, और आपकी जगह उनकी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता।
आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। तो शायद आप उनकी बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र करते हैं, हर वक्त यही ख्याल रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, हेल्थ उनकी सही है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये बोलते हुए दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कि आप उनकी चिंता फिक्र बिल्कुल भी ना करें। वो जहां हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को हैप्पी हैप्पी जोन में रखा हुआ है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनके बारे में इतना ज्यादा सोच सोच करके अपनी तबीयत को बिगाड़ लें। वाओ, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो यस, अगर आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा है, आपको छोड़ा है, मूव ऑन कर गए, और आप अगर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो इस चीज के लिए कि वो आपको छोड़ करके चले गए, आपसे मूव ऑन हो गए, इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनका सॉरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सॉरी का मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। अरे वाह जी, इट्स स्टिल नॉट ओवर एंड आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो आपके पार्टनर के लिए अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने परमानेंटली आपसे ब्रेकअप कर लिया है, हमेशा हमेशा के लिए वो आपसे दूर हो गए हैं, तो वो आपसे यही बताना चाह रहे हैं और यही मैसेज उनका आपको रिसीव होने वाला है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड चूंकि अब उनको इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन की डेप्थ के बारे में समझ आ रहा है, आपके प्यार में क्या गहराई छुपी हुई है वो उनको समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ मुझे वापसी करते हुए दिख रहे हैं। एंड विद दिस रिगार्ड उनकी ओर से आपको किसी ना किसी तरह का कॉल, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट्स रिसीव हो सकता है। कांग्रेचुलेशंस गाइस, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। वेल, मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जब भी आपके पर्सन का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ जाए आपको, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो आप वहां पर भी मुझे पर्सनली मैसेज डाल करके इस बारे में बता सकते हैं, ठीक है जी। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू आर अप टू। अरे बाप रे, आपकी तो जासूसी कर रहे हैं भाई, आपको ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, आप चाहे उनके साथ कंटैक्ट जोन में हैं या नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बारे में भी आपसे बात करनी है, इस बारे में आपको मैसेज करना है, और वो आपसे कहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। अगर कोई छोटी मोटी फाइट के दौरान या मे भी यूं ही आपने उनको कह दिया है कि आप उनको छोड़ के चले जाएंगे, तो वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ करके जाएं। एंड फाइट अगर नहीं भी हुई है तो भी आने वाले 72 आवर्स में आपके पार्टनर मुझे थोड़े से इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में नजर आ रहे हैं और आपसे इस तरह की बातें वो कह सकते हैं, आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो इस वक्त जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक उसी समय उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश आप उनके साथ होते, आप उनके पास होते, और अगले 72 घंटों में कुछ इस तरह की बातें भी वो मुझे आपसे करते हुए दिख रहे हैं। कुछ इस तरह के मैसेजेस आपको उनके रिसीव हो सकते हैं। वो आपसे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं और एक पल की भी दूरी उनसे जैसे कि मानो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, और हर वक्त उनको आपकी कमी महसूस होती है, स्पेशली तब जब वो आपके साथ नहीं होते, आपके पास नहीं होते। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ओके, तो यस, यहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने आपसे वॉक अवे किया है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा दिख रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन और ब्रेकअप की सिचुएशन है, बट इस सेपरेशन और ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट जोन में भी कहीं ना कहीं वो इसी ब्रेकअप के बारे में, या अगर कोई फाइट हुई है तो उस फाइट के बारे में, और जो भी डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं आप दोनों के बीच में, उसके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले 72 घंटों में कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे इस चीज के बारे में कन्फेशन देना है कि उन्हें ऐसा उस वक्त लगा था जब वो गए थे कि आप उन्हें छोड़ देंगे, आप उनकी जिंदगी से निकल जाएंगे। तो इससे पहले कि आप वो कदम उठाते, उन्होंने खुद ही आपसे मुंह मोड़ लिया, उन्होंने खुद ही वॉक अवे कर लिया। और अब देखिए वो इस चीज के लिए पछता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस चीज का रियलाइजेशन में होता हुआ देख रही हूं कि उन्होंने बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने मन में, अपने दिल में जगह बनाने दे दी थी। या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की बातों में वो आ गए हों और उन्होंने, यानी कि उस थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को यह सजेस्ट किया हो कि भाई आपने तो उनसे मुंह मोड़ लेना है, आप उनसे दूर चले जाओगे एंड वगैरह वगैरह। तो अब उनको अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है, और ये बात अगर उन्होंने आपसे नहीं बताई है या कभी इस विषय में आपकी चर्चा नहीं हुई, तो आने वाले 72 आवर्स में वो मुझे आपको ये बात कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। सी, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो कुछ भी उन्होंने किया है, जो वो आपसे
मूव ऑन हुए, जो उन्होंने आपसे वो मुंह फेर लिया या फिर बता करके भी गए, अगर नहीं भी बता करके गए तब भी कहीं ना कहीं इस चीज का उनको आज बहुत बड़ा रियलाइजेशन है, वो अपनी गलती मानते हुए दिख रहे हैं एंड ये सॉरी आपको उनकी तरफ से आ सकता है। सो बी रेडी टू रिसीव दिस सॉरी, दिस अपॉलॉजी फ्रॉम हिम और हर, क्योंकि उन्हें ये पता लग चुका है कि जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जो ये सेपरेशन, ब्रेकअप या मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज के लिए आपके पार्टनर ही जिम्मेवार हैं, आप तो बिल्कुल भी नहीं। प्रोबेबली उस वक्त जब आप दोनों के बीच में ये हालात पैदा हुए थे तब उन्होंने आपको ब्लेम किया हो, बट अब उन्हें इस बात की अच्छी खासी भनक लग चुकी है कि नहीं, आप नहीं बल्कि वो ही दोषी हैं। तो आपको ब्लेम देने का भी उनको इस वक्त बहुत ही ज्यादा गिल्ट है, रिग्रेट है और बहुत ज्यादा सॉरी फील वो कर रहे हैं। तो यस, सॉरी आप उनका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्या है, आई लाइक टू पीप इन टू योर सोशल मीडिया जस्ट टू सी यू। तो यस, आपको छुप छुप करके देखते हैं। जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहे हैं या आज भी हैं, कहीं ना कहीं वो वहां पे ताका झांकी करते रहते हैं। और यहाँ पर भी देखिए वही मैसेज था कि आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी जस्ट व्हाट यू आर अप टू। तो बहुत जोर शोर से आपकी छानबीन चल रही है, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ती हुई मैं देख रही हूँ और आने वाले 72 घंटों में भी वो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आप अगर बहुत ज्यादा कुछ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में तो कहीं ना कहीं भले ही वो आपको कोई कमेंट डालें ना डालें या उस बारे में चर्चा करें ना करें, लेकिन आपका पीछा वो बराबर करते रहते हैं, आपकी जासूसी बराबर चलती रहती है। यू आर नेवर आउट ऑफ माई माइंड, क्योंकि आप उनके जहन में, उनके दिमाग में 24 घंटे घूमते रहते हैं। 24/7 सिर्फ आप ही आप हो। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो भी वहां आप हो, अगर वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। और आने वाले 72 घंटों में इस तरह की बातें मुझे आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है। आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते वो, क्योंकि आपकी जगह उनके दिल में कोई और नहीं ले सकता, इसीलिए वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। ओहो, गाना डेडिकेट किया है भाई आपको। आई गेस ये सड़क मूवी का गाना है, सुनिएगा जरूर, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है। तो इस वक्त आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही रोमांटिक मिजाज में हैं और आने वाले 72 आवर्स में कुछ इस तरह की बातें या मे बी दिस स्पेसिफिक सॉन्ग या कोई और रोमांटिक सॉन्ग जो कि शायद आपका भी फेवरेट हो, उनका भी फेवरेट हो, वो आपको डेडिकेट कर सकते हैं। आपको खुद गा के भी सुना सकते हैं अगर उन्हें गाने का शौक है या उनका गला बहुत ही प्यारा है। ठीक है, तो ये हैं आने वाले 72 आवर्स के कुछ वॉइस मैसेजेस, कुछ वॉइस नोट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस बाय योर पर्सन जो कि आप रिसीव कर सकते हैं, या अगर उनसे कॉल में बात होती है आपकी तो बातचीत के दौरान इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए यूनिवर्स को, एंजल्स को, ऑल डिवाइन पावर्स को आपने अपना हार्टफेल थैंक्स जरूर से देना है। एंड प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। एंड चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ के लिए या अपनी लाइफ की किसी और डोमेन के लिए अगर आप क्लैरिटी चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, एक्यूरेटली सब कुछ जानना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस करें और आपके चुने हुए प्रोडक्ट्स को सारे रिचुअल्स के साथ एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके ही आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हे पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी इस फाइल का चुनाव किया है आपके पर्सन का अगले 72 घंटों में किस तरह का मैसेजेस आपको रिसीव हो सकता है। लेट्स सी। आई नो यू किस माई पिक्चर। ओहो, तो उन्हें पता है कि आप उनकी पिक्चर्स को, उनकी फोटोज को जो कि आपके फोन में सेव्ड हैं और मे बी लैपटॉप और कंप्यूटर में है, टैबलेट में सेव्ड है, कहीं ना कहीं आप उसे किस करते हो और इस बारे में वो मुझे आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं आने वाले 72 आवर्स में। आई विल हील ऑल योर पेन। ओके, तो शायद उन्होंने आपसे कुछ बुरा भला कह दिया है
बेमतलब की फाइट कर ली है, यूं ही मुंह फुला के बैठ गए हों, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है। तो अगले 72 घंटों में कहीं ना कहीं उनका जेस्चर कुछ इस तरीके का रहने वाला है कि आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि वो आपकी सारी तकलीफों को दूर करना चाहते हैं और आपको वो तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि उनको इस बात का भली भांति अंदाजा है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, उन्होंने आपको हर्ट किया है। I didn't mean to hurt you, see? यहाँ से ही वो मैसेज आ रहा था एंड कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ना ही वो तब करना चाहते थे आपको हर्ट जब आप दोनों के बीच में फाइट्स हो गए। अब छोटी फाइट हुई है या बड़ी फाइट ये आप बेटर जानते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको अगले 72 घंटों में यही बताना है कि वो कभी भी आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। इंटेंशनली उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ अनजाने में हुआ और कहीं ना कहीं अनजाने में जो भी उनसे गलती हुई है, जो भी उन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन सभी पेन्स को वो हील कर देंगे। वाओ, हाउ रोमांटिक एंड हाउ लवेबल। आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी। तो आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी जिंदगी में उनकी क्या अहमियत है, आप उनको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात भले ही उन्होंने आपसे कन्फेस ना की हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स को वो भली भांति समझते हैं। और हो सकता है कि ये बातें उन्होंने कभी आपसे कही भी नहीं हो, कभी भी उन्होंने आपको अपनी जुबान से इस बारे में नहीं बताया हो, बट आने वाले 72 आवर्स में ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने अपनी इन बातों को, यानी कि इतने सारे जो उनके दिल में छिपे हुए जज्बात हैं जो वो आपके लिए फील करते हैं, उन सभी को उन्होंने आपके सामने में आइदर मैसेज के रूप में या फिर फेस टू फेस रखना है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि आप उनकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, बहुत ही ज्यादा केयरिंग, लविंग एंड अफेक्शनेट एनर्जी रहती है आपकी। एंड खास करके जब भी वो नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं या बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, झुंझलाए हुए से होते हैं या मूड ऑफ होता है अगर उनका, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उनको किस तरीके से खुश करना है, उनके चेहरे पे किस तरह से स्माइल लेकर के आनी है। इसमें तो भाई आप माहिर हैं। तो आपके पर्सन आने वाले 72 घंटों में इन बातों को कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपसे। वाओ, व्हाट अ लवेबल एनर्जी। और देखते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ही ज्यादा पैशनेट एनर्जी है उनकी, रोमांस एंड पैशन उनको सूझ रहा है भाई। और आने वाले 72 घंटों में उन्होंने अपनी इस फीलिंग को भी कन्फेस करना है। आई एम अ बिग मैस, ओके, आई एक्टेड लाइक इट वाजंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वाज ब्रेकिंग माय हार्ट। सो आप में से कुछ एक के पार्टनर्स या मे बी आप लोग, आप दोनों इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन जोन में हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो मेस किया है, कुछ तो गड़बड़ की है। हो सकता है कि बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया हो आपसे, बहुत बड़ी फाइट हो गई हो और शायद इस वक्त आप ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं। एंड जिस वक्त ये ब्रेकअप हुआ था, जिस वक्त आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में गए थे, उस वक्त उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आई थी कि ये कोई बहुत बड़ी बात हो जानी है। उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि वो आपको छोड़ करके रह सकते हैं, वो आपके बिना रह सकते हैं और आपकी उनकी लाइफ में कोई वैल्यू जैसे कि है ही नहीं। बट नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि सारा मेस उन्होंने क्रिएट किया। कहीं ना कहीं उन्होंने उस वक्त तो सोच लिया था कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो रह लेंगे आपके बिना, जी लेंगे आपके बिना। बट अब उनका दिल इतना जोर से दुख रहा है, इतना ज्यादा वो हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं कि इस चीज को उन्होंने अभी तक आपसे कन्फेस नहीं किया। तो आने वाले 72 आवर्स में कहीं ना कहीं इस तरह का कन्फेशन भी आपके इनबॉक्स में पहुंच सकता है। गाइस, बी रेडी फॉर द सेम। उन्होंने अपनी गलती को मानना है और आपसे इस बारे में आकर के डिस्कशन भी वो मुझे करते हुए दिख रहे हैं। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो आपकी यादें मानो कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो कहीं ना कहीं हर छोटी बड़ी चीज, कहीं कहीं आप लोग घूमने गए, कहीं आप लोगों ने अच्छा समय बिताया, खाना खाया, रेस्टोरेंट गए, कोई फूड कोर्ट गए, थिएटर गए, शॉपिंग मॉल गए, तो जहां भी जो भी आप दोनों की मेमोरीज रही हैं, जिन मेमोरीज को आप दोनों ने मिलकर क्रिएट किया है, आज वो सारी की सारी चीजें उन्हें पल पल हर एक चीज की याद दिला रही है। हो सकता है जब आप लोग कॉन्टैक्ट जोन में थे उन्होंने आपसे कभी इन सब के बारे में बातें ही नहीं की और कभी भी आपसे अपने दिल की बातों का इजहार नहीं किया, कभी आपसे नहीं बताया कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, किस जगह जाना पसंद है, किस जगह नहीं जाना पसंद है। लेकिन आज आपकी हर छोटी बड़ी चीज, चाहे वो आपका गुस्सा हो या आपका प्यार हो, वो सब कुछ उन्हें याद आ रहा है। एंड आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो प्रोबेबली उन्होंने आपके साथ में कुछ इस तरह का बैड एटीट्यूड रखा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया, आपको ब्लेम किया अननेसेसरी का आपके ऊपर में, आपके साथ ब्लेम गेम खेला,
या फिर आपको कुछ इस तरह की बातें कह दी जो कि किसी भी इंसान को कहना शोभा नहीं देता, तो इस चीज के लिए वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेटेड फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि एक ना एक दिन आप उन्हें जरूर माफ कर देंगे, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो आने वाले 72 घंटों में कुछ इस तरह की बातें उनकी तरफ से आपको सुनने को मिल सकती है, कुछ इस तरह के मैसेजेस आपको उनकी तरफ से रिसीव हो सकते हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो यकीनन आने वाला 72 घंटा आपके लिए इस तरह की कन्फेशन लेकर के आया है, उनकी ओर से किसी ना किसी तरह की अपॉलॉजी भी लेकर के आया है। तो तैयार रहें इस अपॉलॉजी के लिए। अब माफ करना है कि नहीं करना है ये कंप्लीटली आपका मैटर है, बट यस, हर एक इंसान को इतना काइंड एंड इतना कंपैशनेट जरूर होना चाहिए कि वो फॉरगिवनेस की एनर्जी में अपने आप को टैप इन कर सके, ताकि हम मूव ऑन कर सकें, ताकि हम अपने आप को हील कर सकें। कोई भी किसी को इसलिए माफ नहीं करता गाइज कि वो उस चीज को भुला देना चाहता है या फिर उन गलतियों को दोबारा से रिपीट करना चाहता है। माफ हम इंसान को तभी करते हैं जब हमें मूव ऑन करना होता है, जब हमें अपने आप को हील करना होता है। बट यस, डिसीजन कंप्लीटली आपका है कि आपने अपने पार्टनर की गई गलती को माफ करना है या नहीं करना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक गलती माफ की ही जाए। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो माफी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये डिसीजन कंप्लीटली आपका रहेगा कि आप उन्हें माफ करते हैं, नहीं करते हैं, या क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। हाउएवर, आने वाले 72 घंटों में ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ एक पर्सन यस आपसे अपॉलॉजी मांग सकते हैं, आपको सॉरी कह सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उनकी तरफ से सॉरी वाला कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है। और अगर आप कॉन्टैक्ट जोन में हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, व्हाटसोएवर इट इज, बट कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा है जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था, तो इस बारे में वो आपसे चर्चा कर सकते हैं और आपसे कुछ इस तरह के मैसेजेस का आदान प्रदान होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, फिर चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो आने वाले 72 घंटों में कहीं ना कहीं उनकी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो आपके लिए एग्जैगरेट करती हुई दिख रही है और वो आपसे मुझे इस तरह की बातों को कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन लगते हैं मुझे आपके पार्टनर। उन्हें पता ही नहीं कि अपने प्यार को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए, और शायद इस चक्कर में कई बार वो ऐसा ब्लंडर कर देते हैं, ऐसा मेस कर देते हैं। और देखिए यहाँ तो कन्फेस कर भी रहे हैं दैट आई एम अ बिग मेस। तो आने वाले 72 घंटों में कहीं ना कहीं कुछ असमंजस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज हो सकती है, या मे बी डायरेक्टली वो आपको बोलें कि भाई मुझे नहीं पता मैं और अपने प्यार को कैसे एक्सप्रेस करूं। थोड़े रिजर्व काइंड ऑफ अ पर्सन हो सकते हैं, तो ऐसे इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। तो यस, इस तरह की चीजें भी दिख रही हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको भुला दिया है, उनके मन से, उनके दिमाग से सारी फीलिंग्स चली गई हैं, तो वो आपको मुझे ये बताते हुए दिख रहे हैं कि आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। वो आपसे मुझे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ऐसा मत सोचो कि मैंने तुम्हें अगर कॉल नहीं किया है, टेक्स्ट नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है, बात नहीं की है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो मेरे मन से तुम चले गए हो या चली गई हो। मेरे मन में आज भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स हैं, वही लव है, वही पैशन है, और कहीं ना कहीं मैं आज भी वैसा ही फील करता हूं या करती हूं जैसा कि मैंने पहले कभी किया हुआ है। समथिंग सीम्स टू बी मिसिंग इन माई लाइफ। तो जब आप उनके साथ नहीं होते हैं, आप उनके पास नहीं होते हैं, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है लाइफ में। तो हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हों या फिर आपसे दूर हों, और इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। कई बार ऐसा भी होता है कि काम में इंसान बहुत ज्यादा मशगूल हो जाता है या बहुत ज्यादा थक जाता है, तब भी बात नहीं हो पाती। तो आप अगर उनके साथ में इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ब्रेकअप है या फिर नहीं है, तो आपके पर्सन ने आने वाले 72 घंटों में कहीं ना कहीं आपसे ये बात भी कहनी है कि जब आप उनकी जिंदगी में नहीं होते या फिर जब आपसे उनकी बात नहीं हो रही होती, तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ छूट सा गया है, कुछ मिसिंग है उनकी लाइफ में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन। जब से उन्होंने आपको पहली बार देखा था, तब से ही आपने उनका दिल चुरा लिया था। और अभी तक अगर उन्होंने आपको ये बात नहीं बताई है, आपसे अगर उन्होंने इस चीज का कन्फेशन नहीं किया है, तो गाइज रेडी हो जाइए, आने वाले 72 घंटों में उन्होंने आपसे ये बात भी कहनी है। वाओ, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक जेस्चर आपके पर्सन का मुझे रहता हुआ दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू, और कुछ लोगों के लिए तो सॉरी है, अपॉलॉजी है, बट ये तो आने वाला 72 घंटा ही बताएगा कि किसके लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। आई बिलीव कि इन ब्यूटीफुल एनर्जीज को, अपने पर्सन के इन प्यारे प्यारे मैसेजेस को आपने जरूर से क्लेम किया होगा, और इसके लिए यूनिवर्स का या डिवाइन पावर्स का, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनको अपना हार्टफेल थैंक्स भी जरूर से दे दिया होगा। नहीं दिया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपने ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करना है, ताकि इन ब्यूटीफुल एनर्जीज को आप अपनी जिंदगी में, अपने कनेक्शन में अट्रैक्ट कर सकें।
For proper energy exchange, please do like this video, share it with your family and friends and subscribe to my channel if you wish to, so that आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सारे सोशल साइट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ की किसी भी डोमेन पर फुल ऑन क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी आप रिसीव कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस करें और आपके चुने हुए प्रोडक्ट्स को आपके पर्सनल नेम पर एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके ही विद ऑल रिचुअल्स आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। मैं लूंगी इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।